नमस्कार दोस्तों, मैं ही कुलविंदर खंडा आपको मुखातिब है और अपना प्यार भरा सलाम अर्ज़ करता है। सलाम कबूल फरमाएं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी का आनंद मान रहे होंगे। आज मैं फिर मुखातिब हूँ। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपका मन नहीं करता कि बात की जाए या किसी के लिए बोला जाए, लेकिन लोग मजबूर कर देते हैं कि नहीं, यहाँ पर बात होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि हमारे वो चवल चौधरी आजकल रोज़ एक आध वीडियो डालते हैं और विपक्ष पक्ष पता नहीं कुछ ऐसा करते हैं, वो नाम पीछे लिखा होता है उनके। तो उनका वीडियो मुझे आपको पहले भी बताया था, आ जाता है, सुनना पड़ता है, सुनता भी हूँ, अच्छे ढंग से सुनता हूँ और फिर देखता हूँ कि क्या कहना चाहते थे, क्या बन गया बात का। इनको खुद को ही नहीं पता चलता कहाँ से शुरू होते हैं, फिर आके बात कहाँ पे ख़त्म होती है उनको पता ही नहीं। फिर उसके बीच बात के पता नहीं क्या बोल जाते हैं इनको। मतलब मुझे समझ नहीं लगी कि इनको या तो समझ नहीं है कि अगर हमने बात करनी है तो एक जो भी टॉपिक है उसको ऊपर पकड़ रखें, अपनी उसको पकड़ के रखें, ठीक है। अपनी तरफ से ये बड़े इंटेलेक्चुअल बनते हैं कि मेरे जैसा कोई बोल नहीं सकता, मेरे जैसी कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन इनको ये नहीं पता चलता कि जो आप बात करते हैं ना वो लोगों के ऊपर से निकल जाती है। क्योंकि आपके पास जो कंटेंट है ना, आप समझते हो बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी है आपके पास। सबसे पहले तो दोस्तों, कई लोग तो मुझे ये पूछते हैं, ये अपने आप में बड़ी शुद्ध हिंदी बोल के, संस्कृत नुमा हिंदी बोल के लोगों के ऊपर अपना प्रभाव डालना चाहते हैं। तो ये नहीं समझते कि ये जो संस्कृत नुमा हिंदी या प्योर हिंदी मैं बोल रहा हूँ, इसकी तो मुझे ही समझ है यार, हर एक को थोड़ी होती है। एक्चुअल तो जो विजुअल लाइन है या ऑडियो लाइन है, इसका एक कायदा है कि आप वो बात करो, वो भाषा यूज़ करो, सरल भाषा यूज़ करो कि सबको आपकी बात की समझ लगे। ये ना हो कि आप ऐसे वर्ड बोल दो कि आदमी वो शब्दों में ही गुम हो जाए, सोचता सोचता ही इसका मतलब क्या था या ये क्या कहना चाहता था। ये एक बेसिक बात है। तो शायद ये जो हमारे चौधरी है ना, चवल चौधरी, इनको नहीं पता। इस बात से इनकी वीडियो जो है ना, उस पर किसी का इंटरेस्ट नहीं बनता। फिर भी ये कर रहे हैं, चलो, जैसे ये खुद बोलते हैं कि हर एक का हक है करें। लेकिन मैं एक बेसिक बात आपको बताता हूँ कि आपको समझ क्यों नहीं आता, क्योंकि इनका कंटेंट जो है ना वही नहीं क्लियर होता। दूसरी बात है, ये बड़ी गहरी शब्दावली यूज़ करना चाहते हैं अपनी वो लियाकत दिखाने के लिए। वो जो है लोगों तक इनकी बात पहुंचती नहीं, उस वजह से। इन्होंने 2-3 वीडियो मैंने देखे, बात की बीच में। एक तो इन्होंने बात की जी पॉलिटिक्स की, है ना, करते ही आ रहे हैं लगातार। दोस्तों, ये अपने आप को जर्नलिस्ट या पत्रकार कहलवाते हैं। पहले तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि दोस्तों, आपको भी पता है कि जो अपने आप को पत्रकार या जर्नलिस्ट कहलवाता है ना, वो बड़ा न्यूट्रल सा बंदा होता है। वो पक्षपात में जो है विश्वास नहीं करता। तो इनकी बात सुनो तो प्योरली नज़र आ जाता है कि ये बीजेपी के बंदे हैं और सिर्फ इनका एक ही काम है वीडियो डालने का, एक ही मकसद है कि कांग्रेस का जुलूस निकालना बातों में। कभी तो ये नवजोत सिद्धू के अगेंस्ट बोलते हैं, कभी ये नवजोत सिद्धू की तारीफ़ करते हैं, है ना। तो पता ही नहीं चलता कि ये कहना क्या चाहते हैं। लेकिन ये ज़रूर स्पष्ट हो जाता है कि ये बीजेपी के जो हैं वो चाहवान हैं या मोदी भगत हैं। चलो, होना भी चाहिए। फिर अपने आप को जर्नलिस्ट ना कहें। अगर जर्नलिस्ट है तो बैलेंस बात करें, ठीक है ना। ये वो बिल्कुल ख़त्म हो गए जी, ये एक बात के पीछे पड़ के ना अपना जुलूस खुद निकलवा रहे हैं। उससे अगली बात करता हूँ दोस्तों। इन्होंने हरभजन सिंह की बात की। आज की वीडियो जो मैं देख रहा था, हरभजन सिंह को इनविटेशन है हमारे सीएम जो हैं भगवंत मान जी, उनकी तरफ से, वो उनको राज्यसभा में लेना चाहते हैं। अच्छी बात है। हरभजन सिंह एक बहुत ही बढ़िया इंसान है और बड़ा पॉजिटिव शख्सियत का मालिक है।
बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन उतना ही बड़ा वो उसकी अप्रोच जो है, उतनी ही बड़ी जो अप्रोच है और उतना ही वो पॉजिटिव है अपनी लाइफ में। मैंने ये बात कर रहा है ना चवल चौधरी, चलो खैर जब स्टार बन जाता है हर एक कोई बात करता है। मैंने हरभजन सिंह को, मैं कहना नहीं चाहता कि ये जब जॉइंट सेक्रेटरी थे ना, तो इनके ही दौर में हरभजन सिंह को एक लाइन पे साइड पे खड़े देखा है बेचारे को, ये बॉल तक नहीं डलवाते होते थे। लड़का था, अच्छा बॉलर था ये, उसके अलावा किसी को ऑफ स्पिनर नहीं मानते थे, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, तो इसको पूछते ही नहीं थे। मेरी जो समझ में है कि ये अंडर 19 पंजाब का जो कैंप लगा रहा था पटियाला हरभजन सिंह, वहाँ पे इसने नवजोत सिद्धू को बॉल डाला था प्रैक्टिस के लिए। नवजोत सिद्धू ने इसकी काबिलियत को 2-4-10 बॉलों में पहचान लिया, वो बड़ा इम्प्रेस हुआ। मुझे याद है न्यूजीलैंड का मैच था मोहाली में भारत के साथ, तो वहाँ पे अजरुद्दीन कैप्टन थे, तो वहाँ पे ये हरभजन सिंह को साथ ले गए। वहाँ पे इंडियन टीम के सारे ही बैट्समैन इन्होंने आउट किए हरभजन सिंह ने। नवजोत सिद्धू ने कहा कि आपको एक ऑफ स्पिनर दिखाता हूँ, उसको देखना जरा। तो मतलब नवजोत सिद्धू जो है सही मायने में इसका प्रमोटर है हरभजन का। तो काबिलियत तो थी ही उसमें, काबिल तो वो था ही। तो फिर उसने जब भी मौका मिला उसके बाद इमीडिएट उसको रणजी ट्रॉफी खिलाया गया। तो दिल्ली के अगेंस्ट उन्होंने उनके दिल्ली के 4 मेन बैट्समैन आउट किए थे, मुझे अभी तक याद है। तो बस उसके बाद वो रुके नहीं। तो यहाँ फिर मैंने प्रैक्टिस करते देखा है उनको देवेंद्र अरोड़ा के पास। देवेंद्र अरोड़ा के पास वो प्रैक्टिस करते थे, देवेंद्र अरोड़ा पर्सनली अटेंशन देते थे उनको। तो JDCA के पास तो मैंने नहीं कभी देखा, या उससे पहले DP एजाज साहब के पास इन्होंने कैंप लगाया था या रहे थे, कुछ ऐसा था, कोई 2-4 साल मेरा ख्याल वहाँ पे इन्होंने ट्रेनिंग की थी एजाज साहब के पास। फिर देवेंद्र अरोड़ा के पास की, फिर उसके बाद ये अपना हिंदुस्तान के लिए खेले और बहुत मज़े से खेले, बड़ा जम के खेले। तो आज ये बात कर रहे हैं उनको नसीहत दे रहे हैं ये चवल चौधरी जी। मुझे ये बताओ कि आपका लेवल क्या है हरभजन सिंह के सामने, जो आप नसीहत दे रहे हो उसको, जो उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो। पहले अपना लेवल तो देख लो। किसी को आपकी समझ की ज़रूरत नहीं है, जितनी समझ आपके पास है ना वो सबको पता है, ठीक है ना। जब आप 27-28 साल एसोसिएशन में रह के क्रिकेट का नाश फेर रहे थे, तब आपकी ये अकल कहाँ थी, तब ये श्लोक कहाँ थे, तब ये ज्ञान कहाँ था आपका, तब नहीं आपको नज़र आ रहा था। मुझे बताइए, आपका बेटा डिस्ट्रिक्ट डिज़र्व नहीं करता था तो PCA का कोच लगाया था चौधरी साहब, चवल चौधरी जी, वो नज़र नहीं आता। अब आप ज्ञान बांट रहे हो। सो ये क्रिकेट की बात आप ना ही किया करो तो अच्छी बात है, और फिर अगर करनी है ना तो अपने लेवल की बात किया करो। मुझे याद है आपका भी, मैं दोस्तों को बताना चाहूँगा, ये अमृतसर में होते थे सुरेंद्र विग, पुराने क्रिकेटर थे, सिलेक्टर थे। मैं छोटा सा था, मुझे याद है एक बार टीम बनी, तो जब इनका नाम आया था ना जनाब का, चवल चौधरी जी, सुरेश शर्मा जी का, तो विग साहब ने साफ कहा था कि यार किसका नाम ले रहे हो, इसको डाल के क्या करना है। 4 ओवर बाद तो इसका सांस के साथ सांस नहीं मिलता, खांसी से इसका बुरा हाल हो जाता है, दमे का ये पेशेंट है, और अंदर ऐसे लगता है जैसे दमे का हम बॉलर खिला रहे हैं, दमे का पेशेंट जो है, इसको डाल के क्या करना। 4 ओवर का प्लेयर है। ये सिलेक्टर के वर्शन थे, सिलेक्टर साहब वेज साहब जो थे उनका वर्शन था इनके मामले में। तो लोगों को ज्ञान बांट रहे। फिर उसके बाद क्रिकेट में आए आप, तो क्रिकेट में भी जो आपने किया है, सुसाइड तक एक बंदा कर गया था, वो आपका नाम लिख गया था, याद है आपको चौधरी साहब, चवल चौधरी जी? वो नहीं याद? बताओ ना लोगों को। ज्ञान बांटने चले हो। मैं अपनी ही बात बताता हूँ दोस्तों, मैं अंडर 19 पंजाब खेल रहा था, तो ये जनाब हमारे कोच कम मैनेजर बन के गए थे। आपको सिंसेरिटी बता रहा हूँ कि इनकी कितनी थी क्रिकेट के साथ। अब ये बातें करते हैं ना कि मैं क्रिकेटर, मैं ये वो। मुझे बताओ, जो कोच और मैनेजर बन के जाए स्टेट की टीम के साथ, वो कहाँ रहता है? रोहतक का टूर था वो, 1987 की बात कर रहा हूँ मैं। ये हमारा कोच मैनेजर बन के गया था और रोज़ अप डाउन करता था दिल्ली से। इसको नहीं पता था कि टीम कहाँ ठहरी है, क्या करते हैं लड़के, रात को सोते भी हैं कि नहीं, कि सारी रात घूमते रहते हैं,
सुबह कितने बजे उठते हैं, खाते भी हैं कि नहीं, कौन क्या कर रहा है, नो, बस अपना प्लेयर ट्रूप अपने रिश्तेदारों के घर चले जाते थे। ये शर्मा जी जो कह रहे हैं ना कि मैं क्रिकेटर था, ये क्रिकेटर थे पंजाब की टीम और कोच मैनेजर यही अकेला बंदा, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लो क्या थी कि टीम को छोड़ के अपने रिश्तेदारों के घर चले जाते थे, मतलब सरकारी खर्चे पे ये अपना रिश्तेदारी निभाते थे। तो पंजाब की टीम का कोई फिक्र नहीं था। तो ये तो मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि वो हमारा बैच बहुत अच्छा था। मैं, विक्रम राठौर, गुरप्रीत सिंह, ठीक है ना, सुखविंदर टिंकू, हम ये लोग थे काफ़ी सारे। तो हमारा बैच बहुत अच्छा था, हम विनर थे वहाँ पे नॉर्थ जोन के। हमने हरियाणा को भी हराया था, दिल्ली को भी हराया था। तो ये जनाब अपने रिश्तेदारों के घर जाके सो जाते। ये तो इनका लेवल है दोस्तों, ये इतने रिस्पॉन्सिबल हैं ये क्रिकेट में कि एक अंडर 19 की टीम इनको दे के भेजा गया तो ये रिश्तेदारों के घर चल जाते थे, बस में अप डाउन करते थे रोहतक से दिल्ली रोज़। तो ये अब बातें करते हैं बहुत बड़ी बड़ी चौधरी बन के, नैयाज चौधरी। उसके बाद दोस्तों जो सिर्जना इन्होंने की है क्रिकेट की जलंधर में 28 साल, उसकी बात कर लेते हैं। ताज़ी बात बता रहा हूँ कि जलंधर क्रिकेट एसोसिएशन में हरजिंदर सिंह हैरी और नए चुने गए वाइस प्रेसिडेंट विक्रम सिद्धू ने कहा कि एकेडमी लीग शुरू की जाए, उनमें से बच्चे पिक करेंगे। मैंने आगे भी कहा था कि बहुत अच्छा इनका वो था, अपना एक सोच थी, और शुरू हो गई। अंडर 16 मैचेस हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने हरजिंदर सिंह हैरी जो एक्टिंग सेक्रेटरी हैं इनके, उनसे 2-3 बार फ़ोन पे कंफर्म किया कि क्या ये लीग देखने के लिए, ये मैचेस देखने के लिए आपके डिस्ट्रिक्ट के जो सिलेक्टर हैं वो आते हैं, आपने उनको बोला है? कहते जी मैंने बड़ा स्ट्रांगली उनको बोला हुआ है, हैरी जी ने बोला, लेकिन वो आते नहीं हैं, आया नहीं अभी तक कोई भी। तो आज भी दोस्तों मेरी लेटेस्ट उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कोई नहीं आया जी ग्राउंड में। तो मैंने भी पता किया, कोई नहीं आया, कहीं नहीं कोई सिलेक्टर दिखा। और कल सिलेक्शन है। अब मुझे बताओ इनके सिलेक्टर्स क्या करेंगे? लड़के तो सारे देखे हैं हरजिंदर सिंह हैरी ने जिसने लीग शुरू करवाई है, या वाइस प्रेसिडेंट विक्रम सिद्धू ने। ये सिलेक्टर्स तो कल आ जाएंगे तैयार त्यूर होके, वही ना ऐनक लगा के आएंगे बड़ी अच्छी अच्छी लड़कों को दिखाने के लिए, सिलेक्शन करने। अब मुझे आप बताना पंजाब वालों कि ये जो जलंधर के सिलेक्टर हैं, लीग चल रही हो और ग्राउंड में कोई नहीं आया कोई भी मैच देखने, क्या इनका सिलेक्शन करना बनता है कि नहीं? क्या ये क्रिकेट के साथ नाजायज़ नहीं है? बच्चों के साथ नाजायज़ नहीं है? ये इनकी जो है मन मर्जी नहीं है कि कल आएंगे अपनी मर्जी से बच्चे सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे? हर बार ऐसे होता है। क्रिकेट नहीं देखते, बच्चों का पता भी नहीं होता कौन क्या करता है, क्या कैलिबर है, लेकिन टीम सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इन्होंने मन में सोचा होता है कि हमने इनको खिलाना है। तो अब कल आएंगे, लीग चल रही है पिछले काफ़ी दिनों से अंडर 16 की। तो मैं आपसे दोस्तों ये कहना चाहता हूँ कि कल अब ये सिलेक्शन करने आएंगे, किस मुँह से आएंगे? और कल मैं भी ग्राउंड में जाऊँगा, एकेडमीज़ की मीटिंग है, एकेडमीज़ जो ऑनर हैं उनकी मीटिंग है, मैं भी जाऊंगा, देखूंगा यार क्या सिलेक्शन होती है और कैसे करते हैं, जबकि एक दिन भी नहीं आए। अब दोस्तों आप सब हिसाब लगाना, आप सब इनसे कभी कभी जो भी आपको मिले कभी कहीं तो पूछना कि यार आप मैच देखने तो जाते हैं, सिलेक्शन करने कैसे चले जाते हो? पहले माना कि नई क्रिकेट होती थी, ट्रायल लेते थे एक दिन में, ठीक है। अब तो ये लीग ही इसलिए शुरू की गई कि इनमें से लड़के जो हैं पिक किए जाएं। तो पिक किसने करने हैं? सिलेक्टर्स ने करने हैं। तो सिलेक्टर जो हैं ग्राउंड में नहीं आए, तो फिर उसी का ही टीम बनाना बनता है ना जो सर पे बैठा रहा, जिसने लीग शुरू करवाई, हरजिंदर सिंह हैरी, सुबह से लेके शाम तक। अब उसको, वो एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है हैरी, अब वो तो देखेगा ही कि ये बच्चा अच्छा है, ये इसमें पोटेंशियल है, ये काम आएगा, ये बनेगा प्लेयर, वो उनको पिक करेगा कि इनकी सुनेगा। अब कल देखना ये है कि सिलेक्टर्स और हैरी के बीच में कैसा कंटेस्ट रहता है, कैसे टीम बनती है, जबकि मेरे हिसाब से टीम सिर्फ बनाने का हक हैरी को है, इन सिलेक्टर्स को नहीं है, क्योंकि लीग इनकी डिस्ट्रिक्ट की लीग चल रही है और डिस्ट्रिक्ट के सिलेक्टर्स जो अभी तक आए नहीं। सुनने में ये भी आया कि हैरी ने किसी को फ़ोन किया तो उसने कहा भाजी काम बहुत है,
तो टाइम नहीं लग रहा, बताओ, ये सिलेक्टर कह रहे हैं, तो फिर भैया सिलेक्टर क्यों हो? लेकिन हम सिलेक्शन छोड़ेंगे नहीं, इस पद से नहीं हटेंगे, टाइम चाहे है या नहीं है। ये हाल है दोस्तों जलंधर का। लेटेस्ट आपको बात बताइए, अब कल के बाद फिर मैं बता दूंगा कि कैसे हुई सिलेक्शन। जिसने मैच देखे हैं पूरे, उसने टीम बना के दी है जलंधर को, कि जो सिलेक्टर घरों में बैठे रहे, जिनके पास समय नहीं था, जिन्होंने एक भी मैच जो लीग जलंधर ने शुरू की है, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ने शुरू की है, वो देखने एक मैच भी नहीं आए और टीम बनाने आ जाएंगे कि वो अब टीम बनाएंगे। सो दोस्तों, कल की बात कल बताऊंगा आपको क्या होता है क्या नहीं। ये आपकी प्री इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचानी थी मैंने कि ऐसा चल रहा है, ये ऐसे सिलेक्शन करते थे, ऐसे जलंधर की क्रिकेट बर्बाद हुई है। सो कल मिलते हैं, धन्यवाद।